तो दोस्तों मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट के द्वारा लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता दिया था। यदि वही क्वेश्चन हमारे लिए 5 नंबर में या 7 नंबर में आ जाए तो ब्लड की कुछ थ्योरी भी लिखेंगे। तो वैसे तो ब्लड की थ्योरी बहुत है, लेकिन मैंने कुछ खास पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो जो मैंने ब्लड आपके लिए लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसके लिए हम हिंदी में भी समझा देंगे जो आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे इसका पहला पॉइंट है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स सेलुलर एलिमेंट, मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा। तो यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? संयोजी ऊतक। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सेलुलर एलिमेंट, मैट्रिक्स और प्लाज्मा से बना होता है। अब आप कहेंगे सर प्लाज्मा क्या होता है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और जो कि लाइट येलो कलर का होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड दैट रन्स या फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी में फ्लो करता है। अब इसका तीसरा पॉइंट, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम थ्रू व्हिच आर नेसेसरी एलिमेंट लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसफ्यूज्ड इन द बॉडी सेल्स। तो ब्लड एक, अब इसको हिंदी में रिपीट करते हैं, ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो आवश्यक तत्वों जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन का बॉडी में ट्रांसफर करता है। यानी कि अब आप बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा खाद्य एलिमेंट यानी कि खाद्य पदार्थ। अब हमारा सबसे नोट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कैसे लिखेंगे। तो ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम थ्रू व्हिच डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस, हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम एंड गैसेस, गैसेस में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसफ्यूज्ड इन द बॉडी सेल्स। अब बात करेंगे कि भाई यहाँ डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस क्या होता है। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसके द्वारा डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस जैसे हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम एंड गैसेस का बॉडी सेल्स में ट्रांसफर होता है। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ब्लड का रेड कलर किस लिए होता है और किस पिगमेंट के कारण होता है। तो मैंने इसके लिए एक पॉइंट अलग से नोट किया है आपके लिए, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सो कलर ऑफ ब्लड इज रेड, यानी कि हीमोग्लोबिन। अब आप बात करेंगे कि भैया हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। अब इसमें हीम क्या होता है? हीम इज ए आयरन कंपाउंड जिसके लिए Fe से इंडिकेट करते हैं, और ग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, ये एक प्रोटीन होती है। आपके लिए बताया था जो हमारा ब्लड का रेड कलर होता है तो वो एक हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण होता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल में कितनी होती है? तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर एंड द नॉर्मल HB लेवल इन फीमेल 12 to 60 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो इसका मेन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट होता है हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड, अर्थात रक्त की मात्रा। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितने परसेंट पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बॉडी में ब्लड 7 से 8% पाया जाता है। तो इसका इंग्लिश में पॉइंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड 7 to 8% अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी वेट। अब इसका नंबर 2, ब्लड वॉल्यूम यानी कि रक्त का आयतन। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, अर्थात मेल में कितना पाया जाता है? 4 से 6 लीटर एंड फीमेल में 4 से 5 लीटर। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन श्यानता। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इसकी यानी कि ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? 3.4 into 5.4 टाइम मोर देन वाटर, अर्थात इसका मतलब है वाटर से 3.4 से 5.4 अधिक होती है। अब आप बात करते हैं कि सर विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी एक प्रकार से आप मान लीजिए कि कोई भी लिक्विड कितना चिपचिपा है, अर्थात उसमें वो मतलब कितना सस्पेंशन लायक है। जैसे देखा जाए तो इसको मतलब आपके लिए हिंदी में बताया तो ब्लड फैलने में अधिक समय लेता है किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा। इसलिए ब्लड की श्यानता वाटर से 3.4 से 5.4 अधिक होती है। अब बात करते हैं ब्लड की पीएच की। तो ब्लड का पीएच हमारा लगभग कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। अब कहते हैं कि वेनस ब्लड जो होता है वो लो पीएच रखता है ड्यू टू
आर्टेरियल ब्लड, क्योंकि अब लिखा है यहाँ पे बिकॉज वेनस ब्लड हैज़ मोर CO2 गैस। तो ब्लड का जो वेनस ब्लड होता है उसमें CO2 अधिक होने के कारण जो वेन्स का हमारा ब्लड होता है उसका pH लो होता है, और हमारा जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें वो एक हमारा प्योर ब्लड होता है जिससे उसका pH हमारा ज़्यादा होता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपके लिए बताएंगे ल्यूकोसाइट्स, उनके टाइप्स एंड ब्लड के फंक्शन। थैंक यू दोस्तों। तो आपके लिए हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखो हो, तो हमारे वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।